समय हरियाणा के करनाल से एक बहुत बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल के एक बड़े चावल व्यापारी ने 400 करोड़ रुपए से ऊपर का चूना बैंकों का लगाया और करनाल अनाज मंडी को 10 करोड़ का। और अगर बात करें हरियाणा की तमाम अनाज मंडियों की तो 125 करोड़ का चूना लगाकर 2016 में ही दुबई भाग गया था, लेकिन आज तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ। बात कर रहे हैं श्री रामदेव इंटरनेशनल फर्म की, जिनके 3 शेलर हैं। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर जिन जिन लोगों ने, जिन जिन आड़तियों ने पैसा लेना है वो हमारे साथ मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे सीबीआई ने हाल ही में पश्चिमी एशियाई देशों और यूरोपीय देशों को बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी और उसके निर्देशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ जो है सीबीआई ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एसबीआई ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसके 173 करोड़ रुपए का चूना लगाया और अन्य बैंकों के साथ अगर बात की जाए तो 411 करोड़ रुपए बैठता है। और इस समय आप देख रहे हैं करनाल के अनाज मंडी के जो आड़ती हमारे साथ मौजूद है, कितना पैसा लिया जाना है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समय करनाल के अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान रजनीश चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार नेशनल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि करनाल के जो बजीदा दहा रोड पर एक 3 राइस सेलर है श्री रामदेव इंटरनेशनल की फर्म के जो मालिक थे, किस तरह से सरकार को, बैंकों को 400 करोड़ रुपए का चूना लगाकर किस तरह से दुबई में इस समय बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह निशान है कि 400 करोड़ रुपए से ऊपर करनाल की अनाज मंडी की आड़ती एसोसिएशन का, आड़तियों का करोड़ों रुपया देना है। इस समय आड़ती तमाम वो मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल की अनाज मंडी की आड़तियों का भी जो है काफी पैसा देना था, 400 करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों की देनदारी है। कौन ये लोग हैं, कहां पर इनका सेलर था और कब से ये सारा मामला शुरू हुआ और कैसे इतनी ठगी की गई? ये यहीं पे जी रोड के ऊपर इनका मदनपुर जो गांव पड़ता है, वहाँ पे इनका राइस मिल है। तकरीबन 9 करोड़ 54 लाख रुपए हमारी करनाल मंडी का उन्होंने देना है। और हरियाणा का मेरे ख्याल 100 करोड़ के लगभग इनके पास पैसा है जो ये लेके भाग गए हैं। और उस टाइम हमने कंप्लेंट्स भी की थी, इनकी पुलिस वालों को भी कंप्लेंट की थी कि ये अपना राइस मिल जो है, ये अपना अंदर से मशीनरी वगैरह निकाल रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान दे। लेकिन प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी कोई सुनवाई की। ये अपना मशीन लेके सब बेच पूछ के सब यहाँ से भाग गए। तो 2016 में भाग गए थे सर? तभी भाग गए थे, सब दुबई भाग गए थे यहाँ से। हमने कंप्लेंट की थी इनकी कि इनके जो पासपोर्ट वगैरह हैं इनके जब्त किए जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया हमारा। कौन कौन लोग थे इसमें? जो मालिक का क्या नाम था, कहाँ रहते हैं? नरेश गुप्ता था और सुरेश गुप्ता ये मालिक था, और एक उसकी वाइफ है संगीता गुप्ता। तो 2 से 3 साल पहले हमें भी याद है कि जब इनकी वाइफ करनाल पहुंची थी तो आपने उनको पकड़कर जो है सिटी थाने के सुपुर्द किया था और सिटी थाने में काफी हंगामा भी हुआ था। दुबई से वह आई थी, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है? और लंबे समय बाद सीबीआई की शिकायत पर और एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। 411 करोड़ का मामला है और आपकी भी काफी पैसे की देनदारी है। लगता है कि आपको जो 4 साल में अरेस्ट नहीं हो पाया, अब अरेस्ट होगा? जब वो यहाँ पे था, जब नहीं सरकार ने उसको अरेस्ट किया, पुलिस वालों ने अरेस्ट किया, तो आप कैसे अरेस्ट करेंगे? जब यहाँ पे अपने घर पे बैठा तो हमने इतनी बार कंप्लेंट की कि ये भागने वाला है, इसको अरेस्ट करो, तब करना चाहिए था सरकार को। तब तो उसको भागने दिया गया। अब उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, कोई वहाँ पे है, दुबई में है। अब कैसे लाएंगे ये लोग? मेरे को तो लगता अब ला सकते हैं ये। और कहाँ का रहने वाला, घर कहाँ था? यहाँ इसका 7 सेक्टर में था। यहाँ पे उसकी वाइफ आई थी एक बार अपना कोई प्लॉट सेल करने के लिए, हमने तब भी कंप्लेंट की थी, वो अरेस्ट भी हुई थी। लेकिन ये उसका चालान वगैरह पेश नहीं किया पुलिस ने, इसी उसको अपना बेल मिल गया और चले गए। लगता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, उनको भी पकड़ने का मौका जरूर था, लेकिन वो भी गिरफ्तार नहीं हुए और वहां पर विदेश में भाग गए और आज विदेश में आराम से बैठे हैं। इसी तरह से कहीं ना कहीं इनकी हिस्ट्री भी जो है अपने लेवल पे बहुत बड़ी हो चुकी है, नेशनल लेवल पे हो चुकी है। विजय माल्या तो बहुत बड़े फ्रॉड करके भागे। जब ये छोटे फ्रॉड को ही नहीं पकड़ सके तो विजय माल्या को कैसे पकड़ लेंगे? ये तो एक छोटा सा फ्रॉड था जिसको पकड़ सकते थे। ये तो सब जब भाग जाते हैं ना, उसके बाद कहते हैं हम पकड़ेंगे, पहले क्यों नहीं पकड़ सके किसी को? तो बहुत ही गंभीर मामला। कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को पहले जो गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। करनाल में भी मामले दर्ज हुए लेकिन किसी की गिरफ्तार नहीं हुई। इस समय कुछ और आड़ती हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। कौन सी फर्म थी, कौन आरोपी थे और आपका कितना पैसा इसमें फंसा हुआ है? ये रामदेव इंटरनेशनल है, बजीदा रोड पे है, मदनपुर के पास। हमारी करनाल मंडी का 9.5 करोड़ रुपए के करीब इनकी तरफ पेंडिंग है। बैंकों का भी है, बैंकों ने भी केस डाल लिया है। 400-425 करोड़ रुपए का बैंकों का भी है। हमने उस टाइम भी, जैसे प्रधान जी ने बताया, हमने एसपी साहब को भी कंप्लेंट इसकी लिखी थी उस टाइम में भी, भाई ये यहाँ से भागेंगे, आप कुछ करो हमारे पैसे का। तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी मैडम आई थी यहाँ पर प्लाट बेचने के लिए, उस टाइम भी हमने उनको गिरफ्तार करवाया। वो 60 दिन तक अंदर रही, पुलिस ने चालान ही नहीं पेश किया उसका। वो बगैर चालान पेश करे उसको जमानत मिल गई। तो क्या लगता है कि आखिरकार क्यों आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और आज विदेश में बैठे हैं? करोड़ों रुपया बैंकों का देना है, करोड़ों रुपया आड़तियों को देना है, क्या लगता है आपको?
देखो हमारी तो समझ से बाहर है जी, मतलब जब बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो और आड़ती हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं कितना पैसा करनाल की अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन का देना था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 411 करोड़ तो अकेले बैंक का है। ऐसा है जैसा कि पहले भी प्रधान जी ने और महिंदर पूर्व प्रधान जी ने अपने विचार रखे हैं, मेरा भी यही विचार है। ये अपने जो रामदेव वाले थे बजिद्दा रोडान पर, इनका उन्हें सेलर हैं और तकरीबन 9 करोड़ से ऊपर इनकी पेमेंट करनाल आड़ती की बनती है और हमारी भी इसके अंदर पेमेंट थी। हम एसपी साहब से मिले, ओएफडी साहब से मिले, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब के पास जाते थे, ओएफडी पे भेज देते थे, ओएफडी पे जाते एसपी साहब पर भेज देते थे। इसी प्रकार संगीता मकान नंबर 1240 सेक्टर 7 में मतलब आई और अपना प्लाट बेचने के लिए आई, तो हमने इसको भी मतलब पकड़वाया, तब भी हमारी पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। और इसी प्रकार के जैसे प्रधान जी ने बताया है उसका है ना 60 दिन के अंदर उसको चालान पेश करना था, कोई चालान पेश नहीं किया और बार से बार वो जमानत करा के बरी कर दिया गया। और हम तो इसी विरोध में कई प्रकार मिलते रहे। छोटे छोटे जो छोटा मतलब कोई होता है क्राइम होता है उसको पुलिस जल्दी पकड़ लेती है, बड़े क्राइम कोई नहीं पकड़ती। मेरा विचार ये है उन्होंने जानबूझकर अपना भेजा, उनको मतलब पास करा के उनको बाहर भेजा है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं सभी आड़ती सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसा था, पैसे की पावर थी, जिसके चलते वे आरोपी आज दुबई में बैठे हैं। ना ही सीबीआई कुछ कर पाई, ना ही दिल्ली पुलिस कुछ कर पाई, ना ही हरियाणा पुलिस कर पाई। और किस तरह से 411 करोड़ रुपया जो एसबीआई समेत दूसरे बैंकों का देना था और 100 करोड़ रुपया, 100 से ऊपर करोड़ रुपया अनाज मंडियों का देना था, अकेले 10.25 करोड़ रुपए का ये जो लिस्ट आप इस समय देख सकते हैं करनाल अनाज मंडी की देनी थी। जी आप देख सकते हैं 2015 से 2016 अनिल कुमार, अक्षत कुमार 35 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 2,17,000 रुपए, किस तरह से लाखों रुपए की देनदारी है। ये 3 पेज का बही खाता है जो करनाल की अनाज मंडी के आड़तियों का देना है, जिसको लेकर भी वे फरार हो गए। जहां 411 करोड़ रुपया बैंकों का देना है और एसबीआई की शिकायत पर आखिरकार 4 साल बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या वे आरोपी गिरफ्तार हो पाएंगे? आखिरकार पहले क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? तो कुछ और आड़ती हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएं क्या कुछ पूरा मामला था? श्री रामदेव इंटरनेशनल आज इतना बड़ा नाम पहुंच गया कि नेशनल मीडिया पे उनकी खबरें आ रही हैं, क्या कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? करनाल से जुड़े हुए हैं वो, क्या नाम था, क्या फर्म का नाम था और क्या कहना चाहेंगे? ये 3 मालिक थे जी फर्म में, रामदेव इंटरनेशनल राइस मिल में और मदनपुर बजिद्दा रोड पे इनके प्लांट हैं। और पहले ये माल अपना मंडियों से सारी से लेते रहे। 2012, 13, 14 में इन्होंने अपना का भी हम पेमेंट देंगे, तो उस टाइम करनाल अनाज मंडी के 9.5 करोड़ के करीब है। और 2015-16 में ये यहाँ से अपना भाग गए, दुबई चले गए। तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई पहले? तो कार्रवाई तो एसपी साहब से भी मिलते रहे, बार बार कंप्लेंट भी करी, प्रधान जी ने जैसा बताया तो उसी के हिसाब से चलते रहे। एसपी साहब से भी मिले जाके, लेकिन आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं। और ये हमारे पूर्व प्रधान जी ने भी बताया कि संगीता जी को उनको गिरफ्तार भी करवाया था वहाँ 1240 नंबर से, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जेब में पैसा है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती है। जब पब्लिक का करोड़ों रुपया देना है, बैंकों का करोड़ों रुपया देना है, व्यापारियों का करोड़ों रुपया देना है, आड़तियों का करोड़ों रुपया देना है, तो कहां से गिरफ्तारी होगी? लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है हमारे देश की इस लाचार सुरक्षा प्रणाली पर कि किस तरह से आपने देखा माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह करोड़ों रुपया ऐड कर, करोड़ों रुपया ठग कर बैंकों का करोड़ों रुपया देना होता है, लेकिन विदेश में जाकर बैठ जाते हैं। ना ही करनाल पुलिस, ना ही हरियाणा पुलिस, ना ही दिल्ली पुलिस और ना ही सीबीआई ऐसे लोगों का आज तक कुछ बिगाड़ पाई है। देखना ही होगा कि आखिरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। करनाल की अनाज मंडी के ये तमाम आड़ती यहां पर मौजूद है। 411 करोड़ रुपए का बड़ा फ्रॉड किया। लगातार दिल्ली से नेशनल मीडिया पर खबर चल रही है। श्री रामदेव इंटरनेशनल फर्म, किस तरह से 3 मालिक थे जो आज दुबई में बैठे हैं, करोड़ों रुपया देना है लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन आड़तियों का ही लाखों करोड़ों रुपया देना है। किस तरह से आप देख सकते हैं इनके खिलाफ भी आखिरकार क्या कुछ एक्शन किया जाएगा। अंत में दोबारा से एक बार आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर कहां कमी रही कि ये आरोपी विदेश भागने में कामयाब रहे? सीधा प्रशासन की कमी रही। मैं तो सीधा बोलूंगा कि प्रशासन की कमी थी, वरना कोई जिसकी हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि भागने वाला है और उसको पुलिस ना पकड़े, उसके जो पासपोर्ट है ना जब्त के करे, तो अगर जब्त कर लेते तो भाग ही नहीं सकते थे। सीधा प्रशासन की कमी थी। तो लगता है कि अब कार्रवाई होगी, सीबीआई ने मामला दर्ज किया है? हाँ, मुझे नहीं लगता।
क्योंकि हम निराश हो चुके हैं कि अगर यहाँ पे जब घर बैठे नहीं उन पे कार्रवाई हुई तो विदेश में कैसे हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात, 2015 का 16 मामला, जब घर बैठे कार्रवाई नहीं हुई, जब घर बैठे कार्रवाई नहीं हुई, शिकायतें दी गई, मामला दर्ज किया गया। मामला करनाल पुलिस ने भी दर्ज किया था आपकी शिकायत पर? किया था उसका कोर्ट में केस भी चला हुआ, उसकी वाइफ भी अरेस्ट हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो पासपोर्ट जब्त करने की बात मेरे को याद है आपने तब भी कही थी। कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पासपोर्ट जब्त करने की बात की गई। जब इतना बड़ा फ्रॉड का गबन का मामला दर्ज हुआ, तब आढ़ती एसोसिएशन ने, व्यापारियों ने यह बात रखी, एडवोकेट्स ने कोर्ट में बात रखी कि इनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, लेकिन कोई पासपोर्ट जब्त नहीं हुए, क्योंकि जेब में अच्छा खासा पैसा था, करोड़ों रुपया था, जिसके चलते आज वे विदेश में बैठे हैं। 411 करोड़ रुपए बैंकों का देना है, 10 करोड़ रुपया करीब करनाल की अनाज मंडी का आड़तियों को देना है, और 125 करोड़ करनाल की दूसरी अनाज मंडियों के आड़तियों के देने हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा स्कैम था। जिस तरह से आज श्री रामदेव इंटरनेशनल फर्म के वह सभी मालिक जो हैं किस तरह से विदेशों में बैठे हैं, 4 से 5 साल होने वाले हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई पैसा वापिस नहीं आया है। जब लोकल लेवल पर कार्रवाई नहीं हुई तो आड़तियों का कहना है कि अब सीबीआई क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई पे कुछ उम्मीद हमें जरूर है, क्योंकि बड़े बड़े मामले सीबीआई ने ट्रेस किए हैं। तो कोशिश करते हैं कि सीबीआई ने मामला दर्ज किया है तो ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि देश भर में एक खबर जरूर पहुंचनी चाहिए किस तरह से करनाल के एक बड़े राइस सेलर, बड़े घराने के जो लोग थे, वो आज करोड़ों रुपया डकार कर विदेश में बैठे हैं, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कमल मिड्डा, करनाल वेकिंग न्यूज, करनाल।